हाँ भाई सर। Okay, sorry for the disturbance. अभी ये इंटरनेट इशू का there was a problem. ठीक है, तो what we were looking for that अगर हम कुछ नहीं डालते हैं, डायरेक्ट प्रिंट करते हैं स्टेटमेंट्स लिखा, तो ये सभी एक लाइन में आए। ध्यान से समझिएगा, ये बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ, there is nothing new here. बस ये अभी देखते हैं कि अभी मुझे आउटपुट, लेकिन ऐसा तो नहीं आना चाहिए ना। पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, 9 प्रिंट होना चाहिए, फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, 4 - 5 इज -1 प्रिंट होना चाहिए, फिर देन 4 / 5 जो भी आएगा वो प्रिंट होना चाहिए। that's our objective, ठीक है। और मैं थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए इसको y/x कर लेता हूँ, क्योंकि देखेंगे क्या दिक्कत हो तो बाद में देखेंगे, that's a different matter। तो मुझे क्या करना है एक्चुअली, जब पहला प्रिंट स्टेटमेंट चले, वैल्यू प्रिंट हो, तो एक नई लाइन फिर देगा, फिर जब दूसरी बार प्रिंट हो तो फिर से हम एक नई लाइन ले। क्या क्वेश्चन आ रहा है? ठीक है, ठीक है। तो ऐसा करने से अब क्या होगा, वो सर x - y -10 आ रहा था, नहीं आएगा, वही तो मैं बता रहा था ना। अभी देखो ठीक हो जाएगा, देखो अभी नहीं आ रहा ना। हाँ अभी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा एक्चुअली, -10 नहीं आ रहा। देखो क्या होगा, मैं x डिवाइड y कर रहा था, अभी डिवीजन भी गलत आएगा, ठीक है। इसको फिर हम लोग करेक्ट करेंगे आगे। तो देखो इसको मैं अगर कंपाइल करता हूँ तो देखो ये आ रहा है ना, ये वाली लाइन जो थी ना, ये एक्चुअली ऊपर आ जा रही थी, और अगर इसको मैं हटा दूं अभी तो देखना वो ऊपर आ जाएगी, फिर से ऊपर आ जाएगी। करना पड़ेगा, फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। देखो फिर से आ गई ना साथ साथ, तो वो -10 लग रहा है ना। तो एक्चुअली एक वैल्यू आउटपुट हाँ करने के सर। बाद हम नई लाइन क्रिएट कर लेते हैं, नई लाइन में आउटपुट प्रिंट करेंगे ना, तो हमारा वैसा नहीं आएगा। सो यही ऑब्जेक्टिव है इस बात को समझाने का। अभी इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। अभी यहाँ आउटपुट इनकरेक्ट आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, ये बोल रहा है 0.00000। ये क्यों आ रहा है, ये इंटीजर डिवीजन का इसका, ये हमारा अभी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, बाद में देखेंगे कैसा क्या। बस समझो कि समथिंग आउटपुट ही आ रहा है, ठीक है। ये इंटीजर में इंट बाय इंट कर रहा है ना, तो वो एक टाइप कास्टिंग एरर प्रॉब्लम है, दैट वी विल सी। हमारा ऑब्जेक्टिव है आज ये समझना कि हाउ वी कुड प्रिंट अ वेरिएबल, और जब वेरिएबल प्रिंट करते हैं तो उसका टाइप कितना मैटर करता है उसके प्रिंटिंग, क्लियर। और एक ही लाइन में वेरिएबल प्रिंट हो जा रहा था, एक ही लाइन में वेरिएबल प्रिंट हो जा रहा था, तो जिसके कारण हमें लग रहा था कि आउटपुट गलत आ रहा है, तो उसको हमने मल्टीपल लाइन में सेटअप कर लिया, क्लियर। एनी क्वेश्चन? नो, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलो। अभी हम देखते हैं अगली बात। अभी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, देखो मैं प्रॉब्लम जैसे जैसा हमें हो रहा है ना, वैसे वैसे मैं प्रोग्रामिंग को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम सोचो, एक मिनट। तुम्हारे साथ अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एक्चुअली जब हम वैल्यू यहाँ फिक्स क्यों कर रहे हैं, ये तो हमसे पूछता प्रोग्राम कि क्या ऐड करना है। कैलकुलेटर का प्रोग्राम ये कहता है कि क्या ऐड करना है आपको, तो हम उसको वैल्यू देते हैं और वो मुझे आउटपुट देता है। ऐसा कुछ होना चाहिए ना, हम फिक्स कर देंगे हर बार कोड लिखेंगे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये हम आज एक नया प्रोग्राम लिखेंगे दैट वी कॉल, इसको मैं अगर सेव करूंगा तो सेव फाइल एज दिस इज, आज का डेट में डाल देता हूँ। आज का डेट कितना है, 18/09/2020.c, ठीक है। सो we will see in this tutorial session। देखो ध्यान दीजिए, ये ध्यान देने वाली बात है
इसमें सो जब हम कुछ भी स्क्रीन पे वैल्यूज फिक्स करते हैं, 5 एंटर करते हैं या 6 एंटर करते हैं, तो दैट इज वाया आवर कीबोर्ड। कीबोर्ड पे हमारी कुछ कीज हैं, जिस नंपैड है इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे यहाँ पे सिंपल हमारा काम क्या है, हमें बस अपने काम से मतलब है कि प्रोग्रामिंग कैसे है कि यूजर जब एंटर करे तो हाउ कुड बी एक्सेप्ट। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक इफ एनीवन। अर्जुन आपका माइक ऑन है, बंद कर लो। क्लियर? तो सी सी एक जैसे प्रिंटफ एक स्टेटमेंट था, जैसे हमारे पास प्रिंटफ था, प्रिंटफ का क्या था, इसका दो पार्ट था। जब हम वेरिएबल के साथ डील करते थे तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते थे और यहाँ टाइप ऑफ वेरिएबल हम इंसर्ट करते थे। इसी तरह हमारा एक नया फंक्शन, इसका काम क्या था, आउटपुट करना। इसका काम था आउटपुट करना। क्या क्वेश्चन आ रहा है? स्कैनर, हाँ हाँ स्कैन करेंगे। बोल। अभी नया हमें इनपुट लेना है, ठीक है? तो इनपुट लेने के लिए इनपुट लेना है, इनपुट लेने के लिए हमारे पास फंक्शन का नाम है स्कैन एफ। स्कैन एफ का भी विद टू पार्ट, वन इज आवर नेम ऑफ वेरिएबल और इसके पहले एक सिंबल लगता है एम्परसेंड। ये सिंबल आपके कंप्यूटर पे 7 नंबर की पे होगा, जो नमपैड के ऊपर में की होता है ना, उस पे 7 नंबर की के ऊपर में होगा ये, ठीक है? ये जो आपका 7 की होता है, इसके ऊपर देखना आपको ये सिंबल मिल जाएगा, ठीक है? सॉरी मैं गलत प्रिंट कर गया, इसका कीवर्ड लाइक दिस, ठीक है? तो अभी ये हमें क्या बताना होगा कि किस वेरिएबल में लेना है और स्कैन करना है। ये सिंबल अभी आप याद रखो कि यहाँ स्कैन लेना है और यहाँ पे फिर से वही चीज, सेम चीज कि टाइप कैसा है वेरिएबल, कुछ अंतर नहीं है। बस इस दोनों में जस्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेम स्ट्रक्चर होगा स्कैनफ का भी, बस यहाँ पे एम्परसेंड नहीं होगा, यहाँ पे एम्परसेंड। और यही डिफरेंस जानबूझकर बनाया गया कि अगर सेम स्ट्रक्चर होता तो इस दोनों को डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता। और इसका और भी एक रीजन है कि क्यों इसको ऐड करते हैं, ठीक है? इसको यहाँ पे बोलता है एड्रेस। क्यों? देखो छोटी सी बात समझ लेते हैं कि अगर आप कुछ किसी से भी कोई बॉक्स अगर दे रहा है, इसको रख दो, ठीक है? या कोई आपको एक पेन दे रहा है, इसे रख दो, तो यू विल ऑलवेज लुक फॉर इसको कहाँ रख दो ना। सो दैट एड्रेस इज एड्रेस ऑफ जेट। सो इसको हम लोग एड्रेस ऑफ जेट पढ़ते हैं। तो दिस इज नथिंग, ये पूरा जो टर्म है, ये पूरा जो एक साथ का टर्म है, इसको हम लोग बोलेंगे एड्रेस ऑफ जेट। क्लियर? तो हम एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, यूजर से वैल्यू लेंगे और उसे प्रिंट करेंगे। तो अपने पास ये तो फिक्स स्ट्रक्चर था, as include stdio.h, this is nothing but a standard input output। हाँ धीरे धीरे पढ़ेंगे हम इसके बारे में कि ये क्या है। ये तो फिक्स स्ट्रक्चर था और हम रिटर्न भी लिखते थे, रिटर्न 0, यहाँ पे बंद करते थे, यहाँ ओपन करते थे। अभी बीच में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, दैट z इक्वल टू x प्लस 1, ये हमें करना है। और z को प्रिंट करना है, ये तो हम जान ही रहे हैं कि प्रिंट एफ का दो पार्ट, एक पार्ट में वेरिएबल का नेम, दूसरे पार्ट में वेरिएबल किस टाइप का है। तो अभी हमें जेड का टाइप पता नहीं है तो जेड का टाइप बताते हैं। जेड का टाइप बताते समय हम लोग एक्स और वाई का भी टाइप बता सकते हैं कि एक्स वाई और जेड तीनों ही इंटीजर टाइप है। पहले अलग अलग लाइन में लिखते थे, अभी एक लाइन में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी सेम टाइप का, अगर इंटीजर टाइप का ढेर सारा वेरिएबल क्रिएट करना है, तो सारे वेरिएबल के नेम को कॉमा सेपरेट करके लिख दो। और फाइनल में ये देखो, सी में इस स्टेटमेंट का बहुत रिक्वायरमेंट है। जब कोई भी एक स्टेटमेंट एंड होगा तो ये एंड मार्कर है कि यहाँ ये स्टेटमेंट खत्म हो गया। यहाँ भी देखो हर जगह लगा, यहाँ ये स्टेटमेंट खत्म हो गया, ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया।
तो ब्रैकेट के अंदर जब भी कुछ होगा वो एंड मार्कर लगाना फिक्स है। चलो अभी क्या क्या हो गया, अपना ये जरूरत था कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने के लिए हमें जेड को कैलकुलेट करने के बाद हमें जेड को प्रिंट करना था, प्रिंट करने के लिए हमें जेड का टाइप पता होना था, जेड का टाइप नहीं पता था, जेड को हमने डिफाइन कर दिया कि जेड कैसा है, इंटीजर टाइप का है। द मोमेंट हमको पता चला जेड इंटीजर टाइप का है, हम आराम से बता सकते हैं दिस इज नथिंग बट परसेंटेज डी। हो गया। अभी हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो पहले हम क्या करते थे, एक्स और वाई की वैल्यू नॉर्मली यूज कर लेते थे, लिख देते थे एक्स इक्वल टू 5 वाई इक्वल टू, सो मतलब लिख लेते थे ना, एक्स इक्वल टू 5 वाई इक्वल टू 6। हाँ, लेकिन अभी हमें ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है, अभी हमें ये नहीं करना है। अभी हमें क्या करना है, यूजर से पूछना है कि वैल्यू दो। तो सबसे पहले यूजर को एक मैसेज देंगे, यूजर को क्या मैसेज देंगे, एक प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ बोलेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू दो। अब जब वो रेडी हो जाएगा तो वो कुछ ना कुछ एंटर करेगा, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे, स्कैन एफ। स्कैन एफ में भी क्या था, दो पार्ट था, याद कीजिए। एक पार्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, जिसमें स्कैन करना है, यूजर को बोला एक्स की वैल्यू देने, तो एक्स लिखेंगे, और यहाँ बताएंगे कि एक्स का टाइप क्या है, दैट इज परसेंटेज डी। अब फिर से यूजर को बोलेंगे वाई की वैल्यू दो, printf enter the value of y। और हम लोग ये वाला printf देख चुके हैं कि इस डबल कोट के अंदर जो भी लिख देंगे, अगर या तो दो टाइप का printf होगा, एक में या तो बस केवल डबल कोट, एक में द वेरिएबल को प्रिंट करना, तो मैसेज में जो भी लिख देंगे वो एज इट इज हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक। तो अभी हम यहाँ पे फिर अब y वैल्यू देगा तो y को स्कैन कर लेंगे। इसमें भी क्या होगा, दो पार्ट होगा, एक पार्ट में y होगा एड्रेस, और y का टाइप क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है तो फिर से परसेंटेज डी। क्लियर। अभी ऐसा होने से क्या हुआ, देखो इस बात को थ्योरेटिकली थोड़ा और समझिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। द मोमेंट हम एक्स वाई जेड लाए, हमारे कंप्यूटर में तीन अलग अलग वेरिएबल क्रिएट हो गया अपने रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में तीन वेरिएबल क्रिएट हो गया। अभी क्या हुआ, अभी इनिशियली इसमें कुछ भी नहीं था, मान के चलते हैं, जब भी you said user की enter something, so they said 5। अभी जब आप बोले कि user enter value of y, they have entered 6, ठीक है। देखो इस स्टेप तक इतना ही फिल है, यहाँ ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ जब आया तो x प्लस वाई हुआ, तो देखा क्या है मेरे x में 5 है, मेरे y में क्या है 6 है, तो ये 11 करेंगे। और जब इसको प्रिंट करना होगा तो यानी एक ये हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसका डिटेल सर स्ट्रक्चर ये बाद में। 5 और 6 कैसे आ गया, 5 5 और 6 कैसे आ गया मतलब? ये देखो यूजर अभी दिखाएंगे जब प्रोग्राम करेंगे, तो आपको बोलेगा एंटर करने के लिए, तो आप एंटर करोगे, ठीक है। अभी देखते हैं हम इसको प्रोग्राम की तरह रन करके देखते हैं, फिर हमें समझ में आएगा। जो सेम प्रोग्राम जो यहाँ लिखा है उसे ट्राई टू रन, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे include stdio.h int main। अच्छा क्वेश्चन था आपका, कैसे आ गया ये देखिए, अभी समझेंगे। I encourage questions like okay। अभी हमें करना क्या था, हमें z इक्वल टू एक्स प्लस वाई करना था, और z को प्रिंट करना था, तो प्रिंट है ये बात तो हमें पहले से ही जानते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल प्रिंट करना है तो इसका दो पार्ट होगा, एक पार्ट में वेरिएबल का नाम होगा और दूसरे पार्ट में वेरिएबल का टाइप बताना पड़ेगा। टाइप तो हमें पता नहीं है, इसके लिए हमें एक्स वाई जेड तीनों के टाइप डिफाइन करने पड़ेंगे। सो वी कुड से इंट एक्स वाई जेड तीनों इंटीजर टाइप का है, इस करने का ये मतलब, ठीक है। मैं थोड़ा इसे आगे ले लेता हूँ ताकि प्रोग्राम डिवीजन समझ में, ठीक है। तो जब भी z का टाइप पता हो गया, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट परसेंटेज t। अभी ऑब्जेक्टिव क्या है कि अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो एक्स वाई का कुछ भी वैल्यू लेके रन करिए,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूजर से मैं वैल्यू, यूजर को पहले मैं एक मैसेज बोल देता हूँ स्क्रीन पे, प्रिंट एफ, यहाँ एक मैसेज डालूंगा, क्या डालूंगा, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, यूजर को मैं ऐसा बोला, ठीक। अब फिर मैं, मुझे दूसरा भी वैल्यू यूजर से मांगना है, प्रिंट एफ दूसरा वैल्यू मांगना है, एंड एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, सेमीकोलन। अब जब यूजर एंटर करेगा तो उसको कैसे लेंगे, एक बार कहीं ना कहीं स्कैन करना पड़ेगा। स्कैनर फंक्शन चलाते हैं हम लोग। स्कैनर में भी क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है जिसमें वेरिएबल होता है, या वेरिएबल के साथ साथ ये सिंबल लगाते हैं, और इससे पहले बताते हैं कि वेरिएबल का टाइप क्या है। सिंस वेरिएबल क्या है, इंटीजर है, इंटीजर के लिए हम परसेंटेज डी लिखते हैं, और फाइनली एक सेमीकोलन लगाते हैं। हो गया। यही काम हमें यहाँ भी करना है, y के साथ स्कैन करना है, y की वैल्यू स्कैन एफ स्कैन करनी है। चलिए, स्कैनर में भी दो पार्ट होता है, एक पार्ट में वेरिएबल डालते हैं, वेरिएबल के साथ ये सिंबल लगाते हैं और बताते हैं कि वेरिएबल किस टाइप का है। तो y जो कि क्या है, y इज ऑफ टाइप इंटीजर, इसलिए यहाँ भी हम लोग परसेंटेज डी लिख देंगे और यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे। कोई बात नहीं, 10 मिनट है, ठीक है। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए क्या होगा। अभी एकदम एक्यूरेट और वेल एंड गुड नहीं जाएगा, लेकिन सी देखो ये क्या बोला ना, देखो क्या बोल रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमसे मांग रहा है ना वैल्यू, मैं एंटर किया 5, 5 लिखने के बाद मैं एक एंटर की हिट किया, क्या बोला, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, मैं एंटर किया 6 और फिर एंटर की हिट किया, देखो 11 आ गया। 3 प्रिंटफ स्टेटमेंट हाँ एग्जीक्यूट, सर, आ गया समझ में। ये वाला प्रिंटफ एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये वाला और फिर ये, क्लियर। अभी ये क्या चाहता हूँ मैं कि ऐसा कुछ हो ना कि ये इस 11 ऐसा खाली खाली दिख रहा है, यहाँ लिखे कुछ स्कैनर सर। कृतिका, क्या क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ठीक है तो पूछिए। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा भी फॉर्मेटिंग करते हैं ना इसको, हो गया। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ कुछ वैल्यूज दिखे, तो यहाँ दिखेगी सम इक्वल टू दिस, ठीक है। तो आप क्या करो ना, या तो एक सेपरेट प्रिंटफ स्टेटमेंट इससे पहले डाल दो, प्रिंटफ, इसमें लिख दो सम ऑफ एक्स एंड वाई इज, जो अगला प्रिंट होगा। अब क्या करेगा, ये वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट ये मैसेज प्रिंट कर देगा और उसके बाद वैल्यू ऑफ जेड प्रिंट हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। एक्स की वैल्यू में कुछ और इंसर्ट करता हूँ, 5 6 बहुत देर दे दिया, 45 एंड 34, ठीक है। तो क्या प्रिंट हुआ, सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 79। क्यों आया, क्योंकि पहले ये मैसेज प्रिंट हो गया और मैसेज प्रिंट होने के बाद हमारा ये वेरिएबल प्रिंट हो गया। क्लियर, समझ में आया सबको? यस सर, यस सर, यस सर। आप यस क्वेश्चन, सर। बस क्वेश्चन टाइम। सर ये प्रिंट हाँ, एफ और स्कैन एफ में डिफरेंस क्या है? प्रिंट का काम है प्रिंट करना, आउटपुट देना। स्कैन का काम है इनपुट को लेना। देखो सर, आपकी आवाज सर ये थोड़ी, साइन कौन सा है? क्या सिंबल पूछे? एक्स के पहले, एक्स के पहले जो अपन ने सिंबल लगाया ना। हाँ, ये ना आपका नंबर की पे ना ऊपर में जो स्ट्रिप होता है उसमें 7 के ऊपर मिलेगा। जैसा हम लोग एंड लिखते हैं ना, एंड, वही सिंबल है ये, 7 की के ऊपर होता है ये, 7 जो नंबर है उस की पे ये रहता है, शिफ्ट प्रेस करने से ये वाला सिंबल होता है। इसको एम्परसेंड बोलते हैं टेक्निकली, और इसको एड्रेस ऑपरेटर भी बोलते हैं। जो बोलते हैं वो सब चीजें हमारे टेक्निक, अभी बस याद रखना है कि एक सिंबल है, सिंबल हम यूज करेंगे। जैसे रमन एंड राघव लिखते हैं तो एंड जो यूज करते हैं ना बीच में, वही वाला एंड लिखते हैं। कैट्स एंड डॉग, तो वो जो सिंबॉलिकली एंड सिंबल यूज करते हैं वही वाला सिंबल है। और ये आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे कीबोर्ड, जो रेमिंगटन कीबोर्ड है उसमें
7 कीबोर्ड को दिखाया जहाँ पे 7 नंबर होता है उसी के साथ साथ। कृतिका, आप बोल रहे हो कि सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देना सर, अभी हम नहीं हो जाए तो क्लास की वजह से हो गए थे। एनीवे कृतिका, आपको अगर अभी आवाज आ रही है ठीक तो ओके, मैं तो लेक्चर की वीडियो कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे के अपलोड कर दूँ। इफ अदरवाइज भी अगर आपको कोई इशू हो तो वी कैन मैनेज अनदर लेक्चर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बिगनर और फंडामेंटल लेवल है। आप हो सकता है आज कुछ नेटवर्क का यहाँ इशू है, एक बार इंटरनेट जा भी चुका है। एनीवे आई विल ट्राई। ठीक है, सबको आवाज कट रही है क्या? नो नहीं सर। नो सर। सर। नो सर, आ रही है। अरे ना, क्लियर आ हो रही है। सकता है हाँ, कृतिका और तेजवान हो सकता है आपका इंटरनेट का थोड़ा इशू हो, तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो अपलोड कर देने की, ठीक है। तो अभी टाइम है कि अपने पास 5 मिनट का टाइम है, मैं कुछ चीजें क्या क्या कर सकते हैं। एक चीज मुझे बड़ा एनवाइंग लगता है कि ये हमारे आउटपुट के साथ ना ये वाला चीज हमेशा आता है, देख रहे हो ना। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ मेरे सर। आउटपुट से ना इस ये हटेगा तो नहीं, क्योंकि ये तो अपना कंपाइलर का इनबिल्ट कंपोनेंट है। मैं चाहता हूँ कि इस दोनों के बीच थोड़ा गैप हो जाए। क्या कर सकते हैं बताओ? प्रिंट एफ एन। हाँ, वो जो स्पेस लाइन प्रिंट करते थे, तो हम क्या करते हैं जब सारा काम मेरा हो जाए तो रिटर्न जीरो से पहले, ठीक, रिटर्न जीरो से पहले मैं कुछ ना प्रिंट ले लेता हूँ, प्रिंट एफ ये वाला प्रिंट कर देते हैं, स्लैश एन प्रिंट कर देते हैं, आ गया स्लैश एन, ठीक है। स्लैश एन लिख देने से क्या होगा, थोड़ा सा गैप जनरेट हो जाएगा, तो हमको प्रिंट स्टेटमेंट अच्छा दिखेगा। इंटर वैल्यू 4 5, देखो थोड़ा सा गैप आ गया ना। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ क्या चैट में? स्लैश एन, हाँ तो स्लैश एन यूज करेंगे तो बहुत अच्छा है। आप स्लैश थोड़ा उल्टा यूज कर दो, ये वाला बैक स्लैश जो आपके क्वेश्चन मार्क की पे है वो वाला नहीं, ये वाला जो आपके कर्ली ब्रैकेट के बगल में जो स्लैश है कीबोर्ड पे, वो वाला स्लैश यूज करेंगे। आपने फ्रंट स्लैश यूज किया, इसमें बैक स्लैश यूज करते हैं। अब हम चाहते हैं ना कि थोड़ा और स्पेस बढ़ जाए ना, तो आप इसको और ले सकते हो लगातार, कोई दिक्कत नहीं। 3 4, कोई दिक्कत नहीं, ढेर सारा स्पेस आप ले लेंगे, ठीक है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। अब हमारा आउटपुट थोड़ा पहले से अच्छा रहा। अभी इसमें ये कोई मत पूछना कि सर इसका फॉन्ट साइज कैसे बड़ा करेंगे दिस इज नॉट एन एचटीएमएल। यहाँ पे हम आउटपुट का फॉन्ट साइज पे काम नहीं कर रहे, हम बस देख रहे हैं कि कोई काम कैसे, ठीक है। तो कैलकुलेटर जो आपका होता है वो आपका ऐसे ही काम करता है। तो ये कैलकुलेटर का छोटा सा फंक्शनैलिटी आज हम लोग इम्बेड करने का कोशिश किए। आई होप कि स्कैनअप आपको समझ में आया। और यस सर। हाँ सर। पूछो। सर जेड के अंदर टेम्पररी वैल्यू मतलब होती है कि परमानेंटली उसमें वो वैल्यू स्टोर होती है? जब देखो अब रैम कैसे काम करता है ना, जब तक ये सारा वैल्यू रैम में रहता है आपके आपके कंप्यूटर में क्या है, एक हार्ड डिस्क है, एक रैम है, और भी 2 3 टाइप की मेमोरी है, जैसे रजिस्टर है, रोम है, वो हमें नहीं अभी समझना, हमें दो में इंटरेस्ट है, एक है रैम और एक है आपका हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क है उसमें जब आप डाटा रखते हो तो चाहे कंप्यूटर बंद कर दो, उसकी बैटरी निकाल दो, तोड़ दो फोड़ दो, कुछ भी कर दो, वो वैल्यू वैसी की वैसी रखी रहेगी। फिर से उसे कनेक्ट करो किसी में तो वो चलने लगेगी, क्लियर। बट रैम में क्या होता है कि जब भी आपका पावर कट होता है, यानी रैम में जब भी आप पावर बंद करते हो, जब आप कंप्यूटर शट डाउन करते हो, तो आपके रैम में जितनी मेमोरी होती है सब क्लियर हो जाती है, हट जाती है, इरेज हो जाती है। इसीलिए इसको हम लोग वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, वोलाटाइल है। तो याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जितने भी वेरिएबल्स हम क्रिएट कर रहे हैं, ये सारे वेरिएबल एक्चुअली रैम में क्रिएट होते हैं। तो अभी ये वैल्यू रैम में है, और जब हम कंप्यूटर बंद करके फिर से आएंगे तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। सर अगर एक नया वेरिएबल ले अपन, सपोज डी डी इक्वल टू लिखे अपन जेड माइनस वाई, तो वो काम करेगा अगर अगर परमानेंटली अगर वो उसमें से स्टोर कर रहा है जेड के अंदर वैल्यू हाँ एक्स अभी और वाई के लिए होने के बाद? अभी करो, अभी देखो
लेते हैं t इक्वल टू क्या करना है, z माइनस वाई कर दो। z माइनस वाई कर दो, ठीक है, प्रिंट कर दो t को, print एंड इसके दो पार्ट क्रिएट करे, पहले d लिखा, फिर इसका टाइप लिखा, टाइप हम ले लेते हैं इंटीजर टाइप का ही ले लेते हैं, ठीक है, और पहले इसको d को यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि d इज ऑफ दिस टाइप, इसको सेव कर दिया मैंने और रन किया, x की वैल्यू दी 6, इसकी वैल्यू दी 7 और सम ऑफ x y इज 136, ठीक है, और ये वाला पार्ट हमारा प्रिंट सेव नहीं होता है, अच्छा 136 नहीं है एक्चुअली, ये 6 इसके साथ साथ ही प्रिंट हो जा रहा है ना, 6 दिखा रहा है, अगर मैं इसको बीच में यहाँ पे स्लैश एन लगा। स्लैश एन डाल दूं ना, तो स्लैश एन वहां भी डाल सकते हैं, और एक चीज और याद रखिए कि अगर मैं यहीं पे स्लैश एन डाल दूं तो भी ये काम करेगा, तो ये भी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो 4 5 आ गया ना, x z की वैल्यू है 9 और y की वैल्यू क्या है 5, 9 माइनस 5 इज 4, गेटिंग, यस ठीक है, काम करें ऑलवेज करें, ठीक है, वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर। मीनवाइल अगर आपको कुछ मटेरियल्स पढ़ना है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्लासरूम फाइल पे अपडेट कर दूं, और लेट अस सी एक बुक है जो आप लोग पढ़ सकते हो, मैं